हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मैं अब आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारी सी स्वीट सी स्टोरी, जो कि एक ओमेगा वर्स है, जिसमें टॉप हमारा विभूषण है और बॉटम हमारा प्यारा लान वांगजी, जिसका नाम है माय डेविल प्रोफेसर। इस कहानी का नाम है माय डेविल प्रोफेसर। इस कहानी में हमारा वांगजी, जो कि एक स्वीट ओमेगा है, लेकिन वो एक डोमिनेटिंग ओमेगा है, और विंग भी एक ट्रू ब्लड डोमिनेटिंग अल्फा है। कहानी की शुरुआत एक कॉलेज से होती है, जहां सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जिनका फोर्थ सेम चल रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे थे, पढ़ाई में नहीं बल्कि किसी और काम में, जहां सभी लोग एक बंदे को घेर कर बैठे थे, जो और कोई नहीं, हमारा प्यारा वांगजी था। और उसे घेरने का सबसे बड़ा रीज़न था कि कॉलेज की सबसे पॉपुलर अल्फ़ा ने आज वांगजी को प्रपोज किया था, और हमारे प्यारे वांगजी ने उसे लात मारकर रिजेक्ट कर दिया था। और सभी लोग उससे टिप्स ले रहे थे कि वो कैसे किसी अल्फ़ा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और वांगजी बहुत प्यार से, बहुत एटीट्यूड के साथ सबको बता रहा था कि कैसे किसी अल्फ़ा को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। तभी एक ओमेगा वांगजी से पूछती है, वांगजी, क्या तुमने कभी किसी ओमेगा अल्फ़ा के साथ नाइट स्पेंड की है? ये सुनकर वांगजी अपने बालों में अपने हाथों को फिराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, मैं तो हर नाइट एक अल्फ़ा के साथ बिताता हूँ, और वो भी बहुत हैंडसम और बहुत ज़्यादा क्यूट। जो सुनकर वो ओमेगा कहती है, हे, अल्फ़ा हॉट एंड सेक्सी होते हैं। जो सुनकर वांगजी थोड़ा उसके करीब आता है और उसे देखकर स्मोक करके कहता है, हॉट और सेक्सी सिर्फ लान वांगजी है, अल्फ़ा को तो क्यूट ही बनना पड़ेगा ना मेरे आगे। ये सुनकर वो लड़की अपना मुंह हल्का सा ढककर हंसने लगती है। ये देखकर वांगजी हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, हंसी आ गई? जो सुनकर वो लड़की कहती है, वांगजी, तुम सच में बहुत स्पेशल हो। ये सुनकर वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स, ये चीज़ तो मुझे बचपन से पता है। तभी वांगजी का दोस्त वहाँ आते हुए कहता है, वांगजी, अगर तुम्हारी ये चैटिंग पूरी हो गई हो तो चलो नोटिस बोर्ड चेक करते हैं। हमें पता चला है कि हमारे एग्ज़ाम्स की लास्ट डेट आने वाली है। ये सुनकर वांगजी कहता है, ओ नो, फिर से ये एग्ज़ाम, हाँ, मैं क्या करूं? इनकी वजह से तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, अगर तू पढ़ाई में ध्यान दे ले तो तेरी लाइफ कहीं बर्बाद ना हो, चुपचाप चल, वरना अगर इस बार तेरे मार्क्स कम आए ना तो तेरे फादर पक्का लात मार कर तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। सुनकर वांगजी कुछ कहता, तभी एक लड़की कहती है, अगर इसके फादर ने इसे घर से बाहर भी निकाल दिया तो कोई बात नहीं, ये मेरे घर आकर रह सकता है, वैसे भी मेरे ब्रदर इसे काफ़ी पसंद करते हैं। ये सुनकर वांगजी उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ब्रदर इतना ज़्यादा लकी है कि वो लान वांगजी के साथ रह सकता है? और ये बोलकर वांगजी उसे विंक करता है, और वहीं उसका दोस्त, जो कि और कोई नहीं नी हुसैन था, वो उसे खींचते हुए कहता है, वांगजी, चलो यहाँ से। और ये बोलकर वो उन सभी ओमेगास के बीच में से वांगजी को खींचते हुए लेकर जाता है। वो वांगजी को लेकर जा ही रहा था कि तभी वो किसी से टकरा जाता है। नी हुसैन गिरते गिरते बचता है, वांगजी से जल्दी से पकड़ लेता है। वांगजी और नी हुसैन सामने देखते हैं तो वहाँ उनसे थोड़ी सी हाइट, जिसकी हाइट उनसे थोड़ी लंबी थी, एक पर्सन खड़ा था, जिसकी अल्फा सेंट बहुत स्ट्रांग थी और इतनी डोमिनेटिंग थी कि वहाँ मौजूद हर ओमेगा अपनी ही जगह पर रुक जाता है, और सारे ओमेगा जैसे ही जो भी क्लास में मौजूद था वो उस पर्सन को देखता है, उन सब की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सब लोग इतनी स्पीड से वहाँ से भागते हैं जैसे कि गधे के सर से सींग। और वांगजी, उसका तो पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वांगजी हकलाते हुए कहता, प्रोफेसर। तभी पर्सन जिससे वांगजी टकराया था वो नी हुसैन को पकड़ता है, जो देखकर नी हुसैन पूरी तरीके से काँप रहा था। नी हुसैन एक अल्फ़ा है, लेकिन सामने खड़े पर्सन की अल्फ़ा स्ट्रेंथ और उसकी अल्फ़ा सेंट इतनी स्ट्रांग थी कि नी हुसैन
खुद पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील कर रहा था। वो पर्सन ने हुसैन का हाथ पकड़कर उसे साइड में करता है और वांग जी को देखते हुए कहता है, लान वांग जी। वहीं वांग जी उस पर्सन के मुंह से अपना नाम सुनकर कहता है, सॉरी प्रोफेसर। और ये बोलकर वांग जी सीधा अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपने सर को झुका लेता है। वहीं वो पर्सन ने हुसैन की तरफ देखता है। हुसैन भी जल्दी से भागकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था। वहीं वो पर्सन चलकर अपनी डेस्क पर आता है। उस पर्सन के फुट स्टेप की आवाज़ सबके कानों में जा रही थी, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अपना सर उठाने तक की हिम्मत नहीं दिखाता। वहीं वो पर्सन अपने ग्लासेस अपने फेस पर एडजस्ट करता है और अपनी बुक्स को ओपन करके कहता है, लिसन टू मी, देखो मेरी तरफ। जो सुनते ही सारे स्टूडेंट्स एक पल के लिए रुकते हैं, जैसे उनकी सांसें ही रुक गई हों। इस कड़क आवाज़ से उन सब की धड़कनें ही रुक गई हों। वो डरते हुए ऊपर देखते हैं, जहाँ उन सब की नज़रें एक पर्सन पर जाती हैं जिसकी हैंडसमनेस तो गॉड को भी माफ़ करें, लेकिन उसका ऑरा किसी डेविल से कम नहीं था। वो पर्सन वहाँ खड़ा था, उसके आइज़ में कोई इमोशन नहीं थे और उसकी आंखें सबको इक्वली देख रही थी। वहीं वांग जी उस पर्सन को देखकर अपने मन में कहता है, वांग जी तू किक नंबर का गधा है, तू कैसे भूल गया आज इनकी क्लास थी। वांग जी क्या तू नोटबुक लेके आया है? अगर तू नहीं लेके आया, ये पर्सन सच में तुझे खिड़की से बाहर फेंकने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। वांग जी तेरी तो जिंदगी आज ही ख़त्म होगी। तेरे फादर अगर शैतान है ना, तो ये तो उनका भी बाप है। और ये सोचकर वांग जी उस पर्सन को देख रहा था। वांग जी अपने मन में ही रो रहा था, चिल्ला रहा था। वहीं वो पर्सन जो और कोई नहीं बल्कि वी वुशान था। विंग उन सब की तरफ देखता है, ये उसकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। विंग उन सबको देख कर कहता है, कल मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था, लेकर आओ। और यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स उठते हैं। सब काँप रहे थे क्योंकि विंग सच में उन्हें इतनी बुरी तरीके से देख रहा था। हालांकि विंग नॉर्मली देख रहा था, वो गुस्सा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी उसका नॉर्मली देखना ही किसी को कांपने पर मजबूर कर सकता था। विंग उन सबको घूर रहा था। वहीं वो स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक विंग के सामने रखते हैं। विंग सबकी नोटबुक्स चेक करता है, उन्हें उनकी मिस्टेक्स बताता है और उन सबको फिर अपनी सीट पर बैठाता है। वहीं वो वांग जी की तरफ देख कर कहता है, मिस्टर लान वांग जी, क्या आप अपनी नोटबुक लाने का कष्ट करेंगे? ये सुनकर वांग जी कहता है, जी 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 प्रोफेसर, मैं भी आया। और ये बोलकर वांग जी जल्दी से अपने बैग में नोटबुक ढूंढने लगता है। वांग जी अपने मन में कहता है, क्या मैंने होमवर्क किया था? प्लीज़ प्लीज़ गॉड, मैंने होमवर्क किया हो, कुछ भी हो, बस आज बचा लो। कल से पक्का मैं एक सिंसियर स्टूडेंट बनूंगा। बस आज इस डेविल से मुझे बचा लो प्लीज़ गॉड। वांग जी जो कि गॉड से प्रे कर रहा था कि वो बस आज इस बार उसे इस डेविल से बचा ले, लेकिन भला इस डेविल से कोई उन्हें बचा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जो कि अपनी नोटबुक ढूंढ रहा था, वांग जी को कहीं नोटबुक मिल नहीं रही थी। तभी उसे बिल्कुल अपने पास से, अपने डेस्क के पास से उस अल्फ़ा की स्ट्रांग फेरोमोन्स स्मेल होते हैं। वांग जी बहुत बुरी तरीके से काँप चुका था। वो डरते हुए ऊपर देखता है, जहाँ विंग बिल्कुल उसके सामने फेस टू फेस खड़ा था। विंग को देखते ही वांग जी कहते, प्रोफेसर मेरी नोटबुक नहीं मिल रही। ये सुनकर विंग कहता है, बैग उठाओ अपना। ये सुनकर वांग जी अपना बैग उठाता है। विंग कहता है, खाली करो इसे डेस्क पर। ये सुनकर वांग जी अपने सिर को ना हिलाता है, पर विंग की आंखें देखकर वांग जी बिना कोई हेजिटेशन के जल्दी से अपने बैग को उल्टा कर देता है और वांग जी के बैग से नोटबुक और पता नहीं क्या क्या सामान वहाँ गिरता है, जहाँ बहुत सारी कॉमिक्स, नॉवेल्स, पता नहीं क्या क्या पड़े थे। विंग की नज़रें उन सब पर जाती है, जहाँ कुछ नॉवेल्स अडल्ट नॉवेल्स थी, जिन्हें देखकर विंग का फेस डार्क हो जाता है और विंग एक नॉवेल उठाता है और उसे उठाकर वांग जी को दिखाते हुए कहता है, ये क्या है? विंग एक एक शब्द पर गैप लेता है और यह देखकर वांग जी गल्प करता है और कहता है, वांग जी
आज तो तेरी कब्र पक्की खोदने वाली है वांग जी। आज तो तुझे कोई नहीं बचा सकता वांग जी। अपने पेरेंट्स को आखिरी बार अलविदा कह दे। कुछ वसीयत वगैरह लिखनी है तो वांग जी लिख दे। वो बहुत बुरे तरीके से डर से काँप रहा था वांग जी। जितना ज़्यादा डर रहा था उसके पसीने छूट रहे थे साफ साफ। विंग भी देख रहा था कि वांग जी कितना बुरी तरीके से काँप रहा है। विंग ये देखकर गुस्से से कहता है, क्लास ख़त्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आओगे तुम लान वांग जी। और ये सुनकर वांग जी कहता है, जी 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 प्रोफेसर। वही विंग वहाँ से सीधा अपने डेस्क पर आता है और फिर उन्हें पढ़ाने लगता है। वांग जी जो कि वहाँ बैठा हुआ था वो विंग की पूरे लेक्चर्स को देख रहा था। कोई भी स्टूडेंट विंग के फेस की तरफ देख ही नहीं रहा था। सब इतने ज़्यादा डर चुके थे विंग से। विंग अपनी पूरी क्लास लेता है। विंग की क्लास में एक सुई तक की आवाज़ नहीं आती, सिर्फ विंग की आवाज़ आ रही थी। कोई भी स्टूडेंट सांस तक लेने की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्लास में कोई है ही नहीं, सिर्फ विंग है। वहीं बाकी प्रोफेसर जो जा रहे थे वो हैरान थे, पता नहीं क्यों, लेकिन प्रोफेसर वी की क्लास में किसी भी स्टूडेंट को बोलने तक की इजाज़त नहीं थी। कोई भी स्टूडेंट अपने मुंह से एक चू तक की आवाज़ नहीं निकालता था। ये चीज़ बहुत अजीब थी क्योंकि ये स्टूडेंट, इस क्लास के स्टूडेंट जिसे प्रोफेसर वी पढ़ाते हैं, इसके स्टूडेंट पूरे कॉलेज में बदनाम थे कि ये सबसे ज़्यादा शरारती स्टूडेंट्स हैं। इनकी शरारती इतनी हाई लेवल पर जा चुकी है कि पूरे सिटी में इनका डंका बजता है। लेकिन सिर्फ प्रोफेसर वी की क्लास में ये स्टूडेंट इतने शरीफ बन जाते हैं कि पूछो मत। पता नहीं क्या जादू है प्रोफेसर वी में। और ऐसा नहीं था कि प्रोफेसर वी का जादू सिर्फ इसी क्लास में चलता था, बल्कि वो जिस जगह से, जिस गली से गुजरते थे, वहाँ एक भी बंदा उनकी तरफ नज़र उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। पता नहीं प्रोफेसर वी में क्या जादू था। विंग अपनी पूरी क्लास लेता है और फिर वहाँ से जाते हुए वांग जी की तरफ देख कर कहता है, मिस्टर लान वांग जी, फॉलो मी। ये सुनकर वांग जी अपनी सीट पर खड़ा होकर कहता है, जी जी प्रोफेसर। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं न्यू हुसैन गॉड से प्रे करने लगता है कि प्लीज़ गॉड, मेरा दोस्त आज वन पीस में वापस आ जाए। अगर इसके टुकड़े भी मिल जाए ना तो भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। कहीं मैं इसका टुकड़े को तो घर पर पार्सल कर ही सकता हूँ। न्यू हुसैन जो कि वांग जी के सेफली आने की प्रे कर रहा था। कॉलेज के क्लास के सारे स्टूडेंट्स बस वांग जी की सेफ्टी के लिए प्रे कर रहे थे, क्योंकि प्रोफेसर वी के कैबिन में जाना मतलब बंदे की शामत आई है। ये वांग जी डरते हुए विंग के साथ उसके कैबिन में आता है। विंग अपनी बुक्स रखता है और फिर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। विंग थोड़ा सा लीन होता है और वांग जी की तरफ देखता है। विंग अपने एक हाथ को अपने फेस पर रखता है, अपनी चिन के नीचे, और हल्का सा सहलाते हुए कहता है, तो मिस्टर लान वांग जी, आप बोलने का कष्ट करेंगे कि आपकी नोटबुक कहाँ थी और आपके बैग में वो नॉवेल्स क्या कर रही थी। और ये बोलते हुए विंग अपनी आंखों को नैरो कर लेता है और ये देखकर वांग जी हकलाते हुए कहता है, प्रोफेसर वो ये सारी नॉवेल्स मेरी नहीं थी। ये सुनकर विंग उसे घूरते हुए कहता है, ओह रियली, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ लान वांग जी। ये सुनकर वांग जी अपने सिर को नामे हिलाता है, बिल्कुल किसी डॉल की तरह। ये देखकर विंग कहता है, तो अब तुम अपना मुंह खोलोगे लान वांग जी या फिर। और ये सुनते ही वांग जी कहते हैं, सॉरी प्रोफेसर, मेरी आखिरी मिस्टेक थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगा। ये सुनकर विंग कहता है, तुम कल कॉलेज आओगे। ये सुनकर वांग जी अपने सर को हाँ में लाता है, जिस पर विंग एक पेपर निकालता है, उस पर कुछ लिखता है, अपने साइन करता है और वांग जी की तरफ उसे पास करते हुए कहता है, ये पेपर अपने फादर को दिखाओगे और उनसे साइन कराओगे, और जितनी भी तुम्हारे बैग में वो अजीबोगरीब बुक्स मिली थी उन सारी बुक्स को अपने फादर को दोगे। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं प्रोफेसर। लेकिन विंग उसे घूरते हुए कहता है, तो हमने सुना नहीं मैंने क्या कहा लान वांग जी। और ये सुनकर वांग जी
अपने सर को हाँ में हिलाता है और फिर वो वहाँ से बाहर आता है। बाहर आते ही वांग जी, जो कि अंदर पूरी हिम्मत से खड़ा था, उसके पैर कांपने लगते हैं। वांग जी बड़ी मुश्किल से अपनी क्लास में पहुँचता है। क्लास में पहुँचते ही 2 स्टूडेंट्स वांग जी को पकड़ लेते हैं और वांग जी इस तरीके से वहाँ लीन हो जाता है जैसे कि वो बेहोश होने वाला हो। ये देख कर नी हुसैन पानी वांग जी के मुँह पर छिड़कते हुए कहते, वांग जी प्रोफेसर ने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या उन्होंने तुम्हें मारा? वांग जी क्या उन्होंने तुम्हें हिट किया? जो सुनकर वांग जी कहता है, उनकी आवाज़ इतनी डरावनी है, मारने की ज़रूरत ही नहीं है। सच में सही कहते हैं, शैतान है वो, शैतान नहीं, वो तो शैतानों का भी राजा है। नर्क से उन्हें लात मारकर भगाया गया है क्योंकि वो वहाँ के एम्परर की गद्दी छीनने भाग रहा था। ये सुनकर वांग जी की हालत देखकर सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, वांग जी संभालो खुद को। जिस पर वांग जी कहता है, मैं मरते मरते बचा हूँ। नर्क में गया था मैं, नर्क में, वहाँ वो डेविल बैठा है, डेविल कहीं का। और ये बोलकर वांग जी अपनी भड़ास निकालता है और फिर वो अपने बैग को उठाता है। उस पेपर को देख, जो पेपर वांग जी के हाथ में था, उसे नी हुसैन देखता और कहता है, ये क्या है वांग जी? इस पर वांग जी, जिसने उस पेपर को नहीं देखा था, वो उस पेपर को निकालता है जहाँ उसके प्रोफेसर ने, यानी कि प्रोफेसर वी ने लिखा हुआ था, अगर आप लान वांग जी के फादर और मदर हैं तो प्लीज़ अपने बेटे पर ध्यान दीजिए। वो कॉलेज में अडल्ट्स बुक लेकर आता है और उन्हें स्टडी करता है। ये उसके माइंड सेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वांग जी अपनी स्टडी पर बिल्कुल फोकस नहीं करता। उसकी जल्द से जल्द उसके ऊपर ध्यान दीजिए, वरना हम वांग जी को कॉलेज से रस्टिकेट कर देंगे। और ये पढ़कर वांग जी कहता है, बस इसी की कसर बच रही थी। मेरा शैतान, मेरा बाप कम था जो मेरे ऊपर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, अब ये भी आ गया एक। अरे बोलकर वांग जी गुस्से से उस पेपर को फेंकता है, जो देखकर नी हुसैन कहता है, वांग जी संभाल कर उस पेपर को, अगर उस पेपर को हल्के से भी खरोच आई ना तो तुम जानते हो तुम्हारी क्या हालत होगी। अगर प्रोफेसर वी को ये पेपर सही सलामत नहीं मिला तो तुम जानते हो ना वांग जी। जो सुनकर वांग जी जल्दी से उस पेपर को सही करता है, जो कि उसने पूरी तरीके से क्रश कर दिया था, उसे अच्छे से सेट करता है और उसे अपनी बुक के बीच में रखता है ताकि वो पेपर बिल्कुल भी ख़राब ना हो। वांग जी अपने बाकी दोस्तों की तरफ देखता है, जहाँ एक स्टूडेंट कहता है, वांग जी सच में तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो गई है, हमें तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, मुझे तो खुद की किस्मत पर रोना आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पक्का कचरे से उठाया गया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो मेरे पेरेंट्स हैं। ये सुनकर नी हुसैन कहता है, वांग जी खुद को संभालो। और ये बोलकर वो वांग जी को हक करता है। नी हुसैन कहता है, इस बारे में तो मैं भी यही कहूँगा कि मुझे भी कचरे से उठाया गया है, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करता है जैसे कि मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ बल्कि सौतेला हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, नी हुसैन मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। और वो दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। वहीं उनकी ये नौटंकी देख कर शाओशिन चैंग वहाँ आते हैं, कहता है, अगर तुम दोनों की नौटंकी बंद होगी हो तो चलो हम नोटिस बोर्ड को चेक करते हैं। जो सुनकर हुसैन कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। जिस पर वांग जी कहता है, चलो चलते हैं। और ये बोलकर वो तीनों नोटिस बोर्ड के लिए चले जाते हैं, जहाँ नोटिस बोर्ड पर देखते हैं जहाँ उनके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी थी, जो कि 1 हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाले थे। और ये देख कर वांग जी कहता है, बस इसी की कसर बच रही थी। ये सुनकर न्यूज़ैन कहता है, वांग जी चलो हम अब तैयारी करते हैं। इस पर वांग जी कहता है, किसकी? जिस पर न्यूज़ैन कहता है, पढ़ने की, एग्ज़ाम है हमारे। ये सुनकर वांग जी कहता है, मुझे नहीं पढ़ना, वैसे भी हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, और तुम्हें क्या लगता है 1 हफ्ता पढ़कर हम पास हो जाएंगे? ये सुनकर शाओशिन चैंग कहता है, पास ना सही कुछ तो नंबर आएंगे, 0 से तो बेहतर ही है। ये सुनकर वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं पढ़ने वाला। जो सुनकर वो दोनों एक दूसरे के फेस को देखते हैं और फिर वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाते हैं, जहाँ वांग जी चिल्ला रहा था, अपने हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उस बेचारे की क्या चलती। वांग जी को लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं, जहाँ वांग जी पहले तो चिल्लाता है, लेकिन और जैसे ही उसकी नज़र प्रोफेसर वी पर जाती है, जहाँ वी वुशियान अपनी एक किताब को बहुत ध्यान से पूरे फोकस के साथ पढ़ रहा था, नॉइस की वजह से वो अपनी एक आईब्रो उठाकर अपनी नज़रें बुक से हटाकर सामने देखता है, जहाँ वांग जी को घसीटते हुए उसके दोस्त लेकर आ रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर वी एक किताब जो कि उनके पास रखी हुई थी उसे उस टेबल पर पटकते हुए कहते हैं, साइलेंस।
और जैसे ही उनकी आवाज़ उस पूरे हॉल में गूंजती है, सभी स्टूडेंट्स जो कि ये नज़ारा देख रहे थे बड़े इंटरेस्ट के साथ वो फिर से अपनी नज़रें उन किताबों पर जमा लेते हैं। और वही वांगजी जैसे ही आवाज़ सुनता है, निहुसैन और शाओ शिनचैन सब लोग बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। वांगजी, निहुसैन और वो लोग जैसे ही उनकी नज़रें विंग पर जाती है, विंग जो उन्हें ही ग्लेयर कर रहा था, ये देखकर वो लोग फिर से वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वी wuxian की नज़रों के सामने आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले वो लोग भागकर अपनी क्लास में जाते हैं, जहाँ वांगजी ने हुसैन के बैग पर लात मारते हुए कहता है, हुसैन के बच्चे, आज तो मुझे मरवा देता, बड़ी मुश्किल से मैं उस शैतान से बचकर आया हूँ, उस डेविल से, और अब तू मुझे उसी के ही लाइब्रेरी में लेकर गया, तुझे क्या लगता है तू जिंदा बच जाएगा? और ये बोलकर मुन्नी हुसैन को किक मारते हुए उसे क्लास की तरफ लेकर जाने लगता है। वहीं नी हुसैन उचकते हुए कहता है, वांगजी की तरफ मारेगा यार, मत मारो यार, मुझे बच्चे पैदा करने, तेरी किक की वजह से अगर मेरे बच्चे पैदा नहीं हुए तब। जिस पर वांगजी कहता है, तो तुम मार खाने लायक ही है, तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ। जो सुनकर नी हुसैन कहता है, अबे तू क्या, हम भी तो मरते मरते बचे हैं। और वही नी हुसैन की हालत देखकर शाओ शिनचैन वहाँ से दबे पाँव भागने लगता है, जो देखकर वांगजी उसके बैक पर एक किक करके कहता है, शाओ शिनचैन तू भी इसी के साथ है। वहीं शाओ शिनचैन एक किक में सीधे ज़मीन पर गिरता है और वांगजी उसके बैक पर किक मारते हुए कहते हैं, आज तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों की वजह से सच में आज मैं मरते मरते बचा हूँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? और ये बोलकर वो अपने दोस्तों को पहले मारता है और फिर उन्हें घसीटते हुए क्लास में लेकर जाता है। वो ऐसे ही अपना सारा दिन स्पेंड करते हैं और उसके बाद वांगजी अपने घर के लिए निकल जाता है। वांगजी का लेने के लिए कार आती है, वांगजी कार में बैठता है। वांगजी उस ड्राइवर की तरफ मुंह पर नाकर देखते हुए कहता है, आपको फादर ने भेजा है? जिस पर वो ड्राइवर पूरे ऑबिडेंटली कहता है, यस सर। सुनकर वांगजी मुँह बना कर कहता है, सीरियसली उन्हें क्या लगता है मैं कॉलेज से भाग जाऊंगा? ये सुनकर वो ड्राइवर कहता है, इसमें कोई शक नहीं है लिटिल मास्टर। ये सुनकर वांगजी कहता है, तुम? जो सुनकर वो ड्राइवर कहता है, जी हाँ, आप ये सब बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, जब भी आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं आप हमेशा कॉलेज से भाग जाते हैं और फिर आप हफ्तों महीनों तक घर वापस नहीं आते, इसलिए मास्टर ने हमें आपको असिस्ट करने के लिए भेजा है, हम आपको कहीं भागकर नहीं जाने देंगे। सुनकर वांगजी उसे देखता है और फिर उसे घूरते हुए कहता है, चुपचाप कार चलाइए वरना मैं आपको उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर वो ड्राइवर कहता है, सॉरी सर, लेकिन मैं सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बल्कि मैं एक बॉडीगार्ड भी हूँ, अगर आप मुझे बाहर फेंकेंगे तो मैं आपके हाथ पर बांध कर आपको घर लेकर जा सकता हूँ। ये सुनकर वांगजी कहता है, तुम ड्राइवर हो या क्या हो? ये सुनकर वो ड्राइवर कहता है, सर मैं आपका बॉडीगार्ड भी हूँ। सुनकर वांगजी जहाँ वो बॉडीगार्ड प्लस ड्राइवर बैठा हुआ था उसकी सीट पर पीछे से किक करता है, जिस पर वो ड्राइवर थोड़ा उछलता है, फिर से बैठकर कहता है, लिटिल मास्टर ये क्या कर रहे हैं आप? जिस पर वांगजी कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप कार चलाओ वरना पक्का मैं तुम्हें ऐसे ही किक मारता रहूँगा। जो सुनकर वो ड्राइवर कहता है, लेकिन आपके पैर में चोट लग सकती है। जिस पर वांगजी कहता है, तो तुझे क्या, पैर मेरा है, टूटेगा मेरा पैर। जो सुनकर वो ड्राइवर कहता है, अगर आपको चोट लग गई तो आपको घर के अंदर हमें ही उठाकर लेकर जाना पड़ेगा और हम आपको इस तरीके से टच नहीं कर सकते। ये सुनकर वांगजी कहता है, तुम चुपचाप कार चलाओ। जो सुनकर वो ड्राइवर कार चलाने लगता है। वांगजी गुस्से से उसे देख रहा था। वांगजी अपने बालों को रफल करते हुए कहता है, किन पागलों के बीच में रहता हूँ? और ये बोलकर वांगजी अपने सर को वही उस सीट पर पीछे 2 बार मारता है, जिस पर कहता है, आउच लग गई मुझे। और ये बोलकर वो अपने सिर को सहलाता है। वहीं वो ड्राइवर कहता है, मास्टर इसलिए हमने कहा था चुपचाप बैठे रहिए क्योंकि आप हमेशा खुद को ही हर्ट करते हैं। ये सुनकर वांगजी कहता है, अपना मुंह बंद रखो। और ये सुनकर वो ड्राइवर अपना मुंह बंद कर लेता है। वांगजी अपना फ़ोन उठाता है और अपने फादर को फ़ोन करके कहता है, फादर इस पागल इंसान को नौकरी से हटाइए। ये सुनकर उसके फादर, जो कि शायद अभी जूस पी रहे थे, वो जूस का मज़ा लेते हुए लुत्फ़ उठाते हुए कहते हैं,
वांग जी क्या बकवास कर रहे हो तुम, कौन सा ड्राइवर? इस पर वांग जी कहते हैं ड्राइवर प्लस बॉडीगार्ड जो आपने मेरे पीछे लगा रखा है किसी पागल कुत्ते की तरह। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं वांग जी रिस्पेक्ट से बात करो, तुमसे बड़े हैं। ये सुनकर वांग जी कहते हैं बड़े माय फुट, ये तो मुझसे ही ज़्यादा बच्चे लगते हैं, आपको पता है कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं मुझसे, मैं इसका यंग मास्टर हूँ, थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। जो सुनकर मिस्टर लान कहते हैं वांग जी तुम ज़्यादा बकवास कर रहे हो, तुम चुपचाप घर आ जाओ, घर आकर बात करते हैं। जो सुनकर वांग जी मुंह बनाता है और फिर वो अपनी कार में वैसे ही बैठ जाता है। थोड़ी देर में वांग जी अपने घर आता है। वांग जी झटके से कार का दरवाज़ा खोलता है, बाहर आता है, उस ड्राइवर को गुस्से से देखता है लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी अंदर जाता है और अपने फादर को देखता है जो कि आराम से उसकी मदर की गोद में बैठकर अंगूर का लुफ्त उठा रहे थे। ये देखकर वांग जी अपना बैग उठाता और सीधा अपने फादर के पेट पर फेंक कर मारता है। मिस्टर लान जो कि आराम से अंगूर खा रहे थे वांग जी का ये एक्शन देखकर जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं लान वांग जी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तुम, काश उस रात में जल्दी सो जाता। ये सुनकर वांग जी कहता है तो किसने कहा था आपको कि आप उस रात जागते? ये सुनकर मिस्टर लान कहते हैं मैं तो पछताता हूँ उस दिन के लिए। ये सुनकर वांग जी कहते हैं हाँ पछताना चाहिए, मैं भी पछताता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, सच में कितना बकवास बाप मिला है मुझे। ये सुनकर मिस्टर लान अंगूर उठाते हैं और सीधा वांग जी की तरफ फेंक कर मारते हैं। वांग जी उसे अपने माउथ में कैच करता है और उसे चबाते हुए कहते हैं सच में टेस्टी है। ये सुनकर उसकी मदर कहती है सच में वांग जी आओ मैं तुम्हें खिलाती हूँ। ये सुनकर वांग जी कहते हैं मदर मैंने आपको बहुत मिस किया। ये सुनकर उसकी मदर भी अपनी बाहें फैलाकर कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरे लिटिल क्यूट रैबिट। ये सुनकर वांग जी कहता है मैं सच में आपका क्यूट रैबिट हूँ। और ये बोलकर वांग जी पपी फेस बनाकर अपनी मदर की तरफ जाने लगता है। ये देखकर वांग जी के फादर उसे पकड़ लेते हैं, उसके सर पर अपना हाथ रखकर कहते हैं वांग जी वहीं रुक जाओ। लेकिन वांग जी अपने हाथों को चलाते कहते हैं मदर मुझे आपके पास आना है मदर। ये सुनकर मैडम लाइन अपने हस्बैंड की तरफ गुस्से से देखकर कहते हैं मेरे रैबिट को मेरे पास आने दो। ये सुनकर मिस्टर लान वांग जी को अपनी वाइफ से दूर करते कहते हैं वांग जी दूर रहो। और फिर वो कहते हैं वैसे मुझे पता चला है कि तुमने कॉलेज में कुछ किया है, तुम्हारे प्रोफेसर का फ़ोन आया था। और ये सुनते ही वांग जी के चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है। वांग जी कहते हैं क्या उन्होंने आपको फ़ोन किया था? जो सुनकर उसके फादर कहते हैं इसका मतलब तुमने कुछ किया था, बताओ क्या किया है? उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ भेजा है, बताओ क्या भेजा है? तो सर वांग जी अपने बैग को उठाते हुए कहते हैं कुछ नहीं भेजा, मुझे अपने रूम में जाना है। और ये बोलकर वांग जी जैसे ही जाने लगता है उसके फादर उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ से उसका बैग छीनते हुए कहते हैं मुझे चेक करना है। जिस पर वांग जी कहता है नहीं फादर। लेकिन मिस्टर लान बिना वांग जी की कोई और बात सुने उस बैग को खोल देते हैं। वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है नहीं, लेकिन वांग जी के फादर उस बैग को उल्टा कर देते हैं और उस बैग में जितना भी सामान था सारा ज़मीन पर फर्श पर था। और वांग जी अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहता है ये क्या किया आपने? वांग जी फिर अपनी मुंह से अपनी आंखें और अपना मतलब सब कुछ ढक कर अपना मेरा फेस कवर करके कहता है अब तो मैं गया। वही वांग जी के फादर जो सब कुछ देखते हैं, जहाँ उसमें सिर्फ स्टडी के लिए 2 बुक्स थी, उसमें 4 बुक्स ऐसी थी जिनमें अडल्ट नॉवेल्स थी, अडल्ट मांगास थे, जिनमें अजीब अजीब पिक्चर्स बनी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा रिवेलिंग थी। वहाँ पर बहुत हॉट एंड सेक्सी गर्ल्स की फ़ोटोज़ बनी हुई थी, बहुत सेक्सी एंड हॉट मेल्स की थी। और ये देखकर वांग जी के फादर पहले तो उनका मुंह खुला रह जाता है, वहीं वांग जी की मदर भी बहुत हैरानी से उन बुक्स को देख रही थी। और वांग जी अपनी आपको टर्न करता है सीढ़ियों की तरफ और दबे पाँव वहाँ से भागने लगता है। वहीं वांग जी के फादर उन बुक्स को एक टक देखते रहते हैं और फिर जैसे ही उन्हें वांग जी के पैरों की हल्की सी आवाज़ आती है टक, उसी के साथ वांग जी का कॉलर उनके हाथ में था और वांग जी चिल्लाता है नहीं। और वांग जी के फादर उसे डायरेक्ट कॉलर से उठाकर सीधा अपने सामने खड़ा करते हैं। वांग जी अपने फादर का गुस्सा देखता है और कहता है फादर ये मेरी नहीं है, ये हुसैन की है। हुसैन ने कहा था कि मैंने संभालो, बस मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन वांग जी के फादर
वांग जी को गुस्से से देखते हैं और कहते हैं लॉन वांग जी। फिर वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ गुस्से से देखकर कहते हैं जाओ मेरी स्टिक लेकर आओ। सुनकर वांग जी कहते हैं आप ही का बेटा हूँ, पड़ोसियों का नहीं। जो सुनकर उसके फादर कहते हैं वो तो अभी पता चल जाएगा। और ये क्या तुम पढ़ रहे हो? हाँ, तुम कॉलेज में ये पढ़ने जाते हो? तभी तुम्हारे टीचर ने कहा था कि वांग जी बिगड़ रहा है। अब पता चला तुम क्यों बिगड़ रहे हो। तुम्हें तो मैं सबक सिखाता हूँ, रुक जाओ तुम। और हाँ, मुझे पता चला है कि तुम्हारे 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम टाइम में तुम ये सब कर रहे हो। और ये बोलकर वो स्टिक को उठाते हैं और सीधा वांग जी के पैर पर मारते हैं। वांग जी जोर से चिल्लाता है मेरा पैर। और वांग जी उछलते कहते हैं फादर आपने मुझे मारा। जिस पर वांग जी के फादर दूसरा स्टिक उस पर मारते कहते हैं मारा, मैं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, क्या पढ़ रहा है तू? ये सुनकर वांग जी चिल्लाते कहते फादर आपका बेटा हूँ, इस तरीके से आप मुझे नहीं मार सकते। लेकिन वांग जी के फादर उसकी एक नहीं सुनता। वांग जी की जमकर पिटाई करते हैं, धुलाई करते हैं और उसके बाद वो उन बुक्स को अपने पास रखते हैं और वांग जी की बुक्स को उसे देते हुए कहते हैं इन्हें चुपचाप लेकर जाओ। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो लान वांग जी, अगर इस बार अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए, पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हारे मार्क्स इतने कम आए थे कि तुम सिर्फ पास हुए थे, वो भी तो 2 नंबरों से। लेकिन अगर इस बार तुम्हारे नंबर कम आए ना लान वांग जी, तो तुम्हारी पनिशमेंट इतनी बड़ी होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर वांग चिल्लाते हुए कहता है आप सच में बहुत बुरे हैं फादर, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। जो सुनकर उसके फादर उसे देख कर स्मोक करके कहते हैं ट्राई कर देख लो, बापू तुम्हारा तुमसे ना इतने कदम आगे हो ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। इस बार तुम ट्राई करो। हाँ, इस बार अगर तुम्हारे नंबर कम आए ना, तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। फिर अगर चाहे तुम रो चिल्लाओ कुछ भी करो, तुम्हें एक खबर भी नहीं लगेगी और मैं तुम्हारे साथ ये सब कर दूंगा। जो सुनकर वांग जी, जिसके पैरों पर बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, वो फिर भी अपने अकड़ दिखाते हैं, कहते हैं क्या कर लेंगे आप? हाँ, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। जो सुनकर वांग जी के फादर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं, कहते हैं 1 भी रुपया नहीं चाहिए ना तूने मेरा, 1 भी रुपया नहीं चाहिए ना तुझे मेरा, लेकिन फिर भी तेरे ऊपर जितने भी पैसे लगे हैं सारे मेरे हैं, सारे पैसे मैंने लगाए हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है तो क्या, हाँ बेटा हूँ आपका, इतना तो हक बनता है ना। जो सुनकर वांग जी के फादर कहते हैं ठीक है, तो बाप हो तुम्हारा, इतना तो हक बनता है ना कि सारे पैसे वसूल करूँ तुझसे। ये सुनकर वांग जी गुस्से से अपने फादर की तरफ देखते हैं, जिस पर लान कुरान फिर से अपनी छड़ी फर्श पर मारते हैं और वांग जी डर जाता है। वहीं वांग जी के फादर उसे घूरते कहते हैं अगर इस बार तेरे नंबर कम आए तो मैं तेरी शादी कर दूंगा। ये सुनकर वांग जी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाते, कहते क्या शादी? जिस पर वांग जी के फादर कहते हैं हाँ शादी, अगर इस पर तेरे नंबर कम आए ना तो मैं तेरी शादी एक बुढ़े से कर दूंगा, जिसे वो तुझे लेकर जाएगा और तुझसे सारा दिन खेत जुतवाएगा। ये सुनकर वांग जी कहते क्या बुढ़े से, वो मुझसे खेत का काम कराएगा? तो वांग जी के फादर कहते हैं हाँ, पढ़ाई लिखाई तो तुझे करनी नहीं है तो कम से कम थोड़ी मेहनत मजदूरी तो कर, और वो तुझसे सारा मेरा पैसा वसूल करेगा और फिर मुझे हर महीने पैसा ला कर देगा, ये कहकर कि आपके बेटे की मेहनत की कमाई है। जो सुनकर वांग जी कहते हैं नहीं। जैसे उसके फादर कहते हैं हाँ, अगर इस बार तेरे नंबर कम आए ना तो ये तेरी सज़ा होगी। जो सुनकर वांग जी अपने फादर की तरफ देखता है, जहाँ लान कुरान उन सारी बुक्स को अपने पास रखते हैं और उन्हें उठा कर लेकर जाते हैं। जो देख कर वांग जी कहते हैं फादर इन बुक्स को कहाँ लेकर जा रहे हैं? जिस पर वांग जी के फादर कहते हैं अभी भी तुझे इन बुक्स की पढ़ी हुई है, चुपचाप पढ़ाई कर वरना सज़ा बहुत बड़ी होगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और वही वांग जी अपने पैर को पटकते हुए अपने रूम में जाता है। वांग जी अपने पैंट को निकाल कर देखता है तो उसके बहुत सॉफ्ट ब्यूटीफुल पैरों पर, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, बिल्कुल किसी एंजल की तरह,
वांग जी अपने पैरों को देखता है जहाँ पर रेड कलर के निशान थे। ये उसके फादर की छड़ी की मार थी। वांग जी उन पैरों पर लगे निशानों को देख रहा था, तभी उसकी मदर अंदर आती है। वांग जी के पैरों को देखती है जहाँ पर चोट लगी हुई थी। वो वहाँ पर मेडिसिन अप्लाई करते हुए कहती है, वांग जी तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई करो बेटा, वरना इस पर सच में तुम्हारे फादर माफ़ नहीं करेंगे। ये सुनकर वांग जी हल्का सा हंसकर कहते हैं, मदर फादर पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि वो मेरी शादी करा देंगे, वो भी एक बुढ़े से। आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बोलकर वांग जी हंसने लगता है। वहीं उसकी मदर ये देखकर कहते हैं, वांग जी हर बात को मजाक में लेना बंद करो, वो कब सीरियस हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या मदर आप भी उनके उन खोखली धमकियों से डर गई। और ये बोलकर वांग जी अपने हाथों को अपने सर के पीछे लगाता है और आराम से बेड पर लेट जाता है। वहीं उसकी मदर ये देखकर अपने सर को हिलाकर फिर अपने बेटे के चोटों पर मेडिसिन लगाते हैं। और वो अपने हस्बैंड को थोड़ा कोसती है कि उसके हस्बैंड ने उसके बेटे को कितना मारा है, लेकिन वो जानती थी वांग जी की शरारतें ही ऐसी हैं। फिर वांग जी को आराम से बेड पर सुलाती है, उसका खाना उसके रूम में भिजवाती है और वांग जी को थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहती है। वांग जी थोड़ा रेस्ट करता है, थोड़ा गेम खेलता है और फिर आराम से सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि अपने कॉलेज में था, वो जैसे ही उसका कॉलेज एंड होता है विंग अपनी कार लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। विंग थोड़ी सी ड्राइव करने के बाद एक गेट के सामने अपनी कार को रोकता है। गेट बड़े ही आराम से स्मूथली ओपन होता है। वहाँ पर खड़ा गार्ड उसे ग्रीट करता है। विंग अंदर आता है। विंग जैसे ही अंदर आता है वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है जहाँ पर सारा गार्डन ही गार्डन था। उसके बाद उसकी कार एक बड़े से मेंशन के सामने रुकती है। वो मेंशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और बिल्कुल वाइट कलर का था, जैसे कि वो किसी ताजमहल की तरह हो। विंग उस मेंशन को देखता है। विंग जब भी अपने घर आता है वो हर बार इस मेंशन के बारे में सोचता है, आखिर इस मेंशन का कलर वाइट क्यों है। विंग अपनी कार को रोकता है। विंग की कार जो कि ब्लैक कलर की थी, एक बॉडीगार्ड उस कार को पार्किंग एरिया में पार्क करके आता है। विंग अपने कदमों को दरवाजे की तरफ बढ़ाता है, दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। विंग जैसे ही अंदर जाता है उसकी नज़र अपनी मदर पर, ओमेगा मदर पर जाती है, जो कि वहीं बैठी हुई थी और वो अभी फ्रूट्स कट कर रही थी। ये देखकर विंग उनके पास आते हुए कहता है, मदर मैं आ गया। ये सुनकर उसकी मदर अपनी नज़रें उठाकर विंग की तरफ देखती है। विंग की वॉइस जो कि कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट और ज़्यादा रूड थी, वो अब घर पे आकर थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी। अपनी मदर से बात करते वक्त विंग की वॉइस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती थी। वहीं विंग की मदर जैसे ही विंग को देखती है उनके चेहरे पर एक बहुत प्यारी स्माइल आती है। विंग की मदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। विंग अपनी मदर को देखकर हमेशा मेस्मराइज हो जाता था। विंग को कभी यकीन नहीं होता था कि ये सच में उसकी मदर है, क्योंकि उसकी मदर बिल्कुल किसी एंजल की तरह थी और विंग बिल्कुल अपनी ओमेगा मदर की तरह दिखता था, लेकिन उसका एटीट्यूड बिल्कुल अपनी अल्फा मदर की तरह था। विंग जो कि अपनी ओमेगा मदर की तरफ देखता है, उसकी मदर उसे हग करती है। विंग उनको हग बैक करके कहता है, मदर आप कैसी हैं। जो सुनकर उसकी मदर उसके बालों में अपने हाथों को फिराती हैं। उन्हें थोड़ा सा अपने पंजे पर खड़ा होना पड़ता है। ये देखकर विंग हल्का सा नीचे झुकता है। उसकी मदर आराम से उसके बालों में हाथ फिराते हैं, कहती है, लगता है आज मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है। ये सुनकर विंग स्माइल करता है। विंग की स्माइल जो कि बहुत रेयर होती है, कॉलेज में देखना विंग कभी स्माइल नहीं करता, लेकिन जब वो अपनी ओमेगा मदर के सामने होता है उसकी स्माइल ऑटोमेटिकली उसके फेस पर आती है। विंग घर पे आकर कोई डिफरेंट पर्सनालिटी में चेंज हो जाता है। विंग हल्की सी स्माइल करता है, जो देखकर उसकी मदर उसके चिक्स पर अपने हाथों को रख कर कहती है, लगता है मेरा बेटा बहुत थक गया है, तुम जाकर अपने रूम में फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, खाना आपने बनाया है। ये सुनकर उसकी मदर कहती है, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है कि घर में खाना कौन बनाएगा। तुम तो जानते हो तुम्हारी मदर को सर्वेंट के हाथ का खाना पसंद नहीं और वो सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाती हैं, इसलिए खाना मैंने ही बनाया है। ये सुनकर विंग थोड़ा
मुंह बनाकर कहता है, आपने सिर्फ उनके लिए खाना बनाया है। ये सुनकर विंग की मदर उसके दूसरे गाल पर हाथ रखकर कहती है, ओ मेरा बेबी जेलस हो गया। और ये बोलकर वो विंग की नोज को हल्का सा पिंच करके कहती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ, तुम जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, वो थोड़ी देर में आती होगी। ये सुनकर विंग अपने सर को हाँ में हिलाता है और फिर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। विंग जल्दी से फ्रेशन अप होता है, अपने कपड़े चेंज करता है और फिर वो नीचे आता है जहाँ उसकी ओमिका मदर खाना लगा रही थी। ये देखकर विंग दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ अभी कोई नहीं आया था, दरवाज़ा अभी भी बंद था। ये देखकर विंग अपने मन में कहता है, लगता है आज फिर से हमें वेट करना पड़ेगा। और ये बोलकर विंग अपने सर को शेक करता है। फिर वो कुछ सोचकर वापस रूम में जाता है और एक बुक उठाकर लेकर आता है। विंग उस बुक को जैसे ही लाता है वो नीचे आता है जहाँ उसकी ओमेगा मदर खाना लगा चुकी थी। विंग नीचे आता है और जाकर सोफ़े पर बैठ जाता है। उसकी मदर विंग को सोफ़े पर बैठा देखकर उसके पास जाती है और वो विंग के पास जाते हुए कहती है, विंग क्या तुम एक छोटा सा काम करोगे। ये सुनकर विंग कहता है, जी मदर बताइए, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ऑर्डर दे सकती हैं। ये सुनकर उसकी मदर हल्का सा हंसती है और कहती है, ठीक है तो तुम एक काम करो, लैपटॉप लाओ, उसमें एक फ़ाइल है, तुम उस फाइल को अपनी मदर के पास भेज दो, उसे उसकी ज़रूरत है, मैं काम के चक्कर में भूल गई। ये सुनकर विंग कहते हैं, ठीक है मैं करता हूँ। और ये बोलकर विंग सीधा स्टडी रूम में चला जाता है। विंग उस फाइल को अपनी मदर के पास भेज देता है, अपनी अल्फ़ा मदर के पास। फिर विंग वापस आता है और वो अपनी ओमेगा मदर की हेल्प कराता है। और इसी के साथ तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।